देखनी भूमिका के अंदर भाव बांधत बा। कैसे? अरे चक्र सुदर्शन त्रिशूल विश्वकर्मा जी जिसको खुद ही बनाए। अरे पुष्पक विमान की रचना किए तो रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। कहे कर्ण का कुंडल दधीची की हड्डी से दिव्य अस्त्रों की रचना है देखो रचाए। अरे विश्वकर्मा भगवान दुनिया के पहले इंजीनियर है, बात जो मुझे तू बताए। विजय त्रिमूर्ति जी समाज सेवी और प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, ये दामोदरपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या पिया क्या कहना? कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। पुष्पक विमान की रचना किए और रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। कहे वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में के जान ला। कहो कौन लड़का रहे जो पेटे के अंदर बतियावे का तो ये क्या मतलब है बाकी आदमी थोड़ी जन्मा है। वो तो केवल देवता अवतरण ले यहाँ धरती पर। आदमी तो इतना सातिर नहीं हो सब। हाँ हकीकत बात है भाई। अगर जो पेट के अंदर बोल दे वो भाई वो तो फिर है बा ना कि इंसान नहीं, वो केवल देवता या मैं। पहले के लोग पुरनिया कहते हैं कि बेटा आवे दो कलयुग के अंतिम चरण। भाटा लग्गी से तोड़ाए, भाटा लग्गी से तोड़ाए। बैगन के पेड़ कितना बड़ा होते आप लोग देखे ना। और लग्गी से तोड़े के मतलब बेटा कि आदमी कितना बड़ा हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 इंच का। कब चले? हाँ भैया, तब पता नहीं हुआ वाली पीढ़ी मानी कि नहीं कि पहले के समय में लोग 3.5 हाथ के रहते रहे। तब अपन अपन फेर बा। बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव लिखत हैं। कोनो लड़का अपने बेवफा सनम दे कहे ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, कहे खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। अगर आदमी समझने वाला ना मिले
तुझे छोड़ देना ही बेहतर है। वाह का गुरुजी हाँ जी काथन की बने बनिया बाजार ना लगे नहीं लगी। जेके रुके के बाव के केहू भगा नहीं सकत, जेके जवाही के बाव के केहू रोक नहीं सकत। पहले के लोग गीत लिखे तो लागे कि आजे लिखत है और आजे गावत है। तेरी मोहब्बत नहीं होगी। और अगर गीत न होता तो आदमी दुख दर्द अपन के सिबट का हो। और एक बात, आदमी का मूड जिस दिन जैसा रहता है ज्यादातर करे मुँह से वही गाना निकलत है। खुश हो रही तो खुशी वाला गाना गाई, दुखे में रही तो बेचारा गाई कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सबसे बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखते हैं विश्वकर्मा जी के बारे में एक लाइन। कल विश्वकर्मा अपनी कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु कहे कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। पहले के समय में अगर निर्माण करता में क्यों के बात आवे तो गुरुजी ए प्रदीप भैया पीपी भैया अरे महाराज तू लोग बतिया अच्छा ठीक बा तले देखा, लेकिन शांति भाव से। पहले के समय में कुछ बनावे के पारी आवे तब विश्वकर्मा जी लगे लोग भागे। का हो विश्वकर्मा जी एक अंगूठी का निर्माण किए थे, जेके लोग कहा कि जनक जी के मुनरी। मुनरी के मतलब अंगूठी रिंग। अरे वाह। और अंगूठी जहाँ जहाँ के गुरु जी बिना छोड़ कहूँ बनाए से नहीं, वही मुनरी। स्वर्ग लोक में रही तो इंद्र लोक में इंद्र जी के और अप्सराएं जितनी रहा वहाँ झगड़ा हो। मृत्यु लोक में जनक जी के पास आई तो जनक जी के कुल नाशे भवा, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। सीता जी के साथे पहुंची हूँ अयोध्या में तो अयोध्या के नाश हो गया। ये 100 रुपए का सम्मान। लाल सिंह यादव भैया हमरे रुदापुर से बहुत बहुत धन्यवाद। लाल चंद यादव भैया रुदापुर से ठीक है भैया। बीडी सिंह 100 रुपया और लाल जी यादव जी 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करबो भैया वो लड़का बा वह दूसरी तीसरी बार विरहा में आई ना। अब कुछ गलती हो जाए तो दोबारा बोलवा लो, हम फ्री में बोल दे, हम पैसा बदे नहीं कहा। तब विश्वकर्मा जी के बड़ी इज्जत रहे गुरु जी। लेकिन घर में जवन मेहरारू और बिटिया रहे कल मेहरारू के नाम घृताक्षी बा और बिटिया के नाम चित्रांगदा बा। तो चित्रांगदा और घृताक्षी नाचे और गावे वाला काम करें। नाचे गावे। बड़े भाई आप हमारे हुकुम सिंह जी रैनी से 200 रुपए का सम्मान। हुकुम सिंह भैया हमरे बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। और घृताक्षी जो थी वो इंद्र जी के दरबार में नाचने और गाने का कार्य कर रही थी। तो पहले तो बड़ी इज्जत रहा, लेकिन जब विश्वकर्मा जी हमें इंद्र लोक में तो कहा कि अरे बाप रे बाप मेहरारू नाचे। विश्वकर्मा जी के मेहरारू है नहीं के मेहरारू इतना तगड़ा दीवाना किए बस सबका। मंजीत भैया नहीं के आधा भारतवर्ष तक वही के फैन बा। फैन बा। अच्छा यहाँ जब इतनी बतिया सुने तो विश्वकर्मा जी की बात बड़ी खराब लगे। कहे कि मैं इज्जत बनाऊं, ई माई बिटिया हमारी इज्जत के बब्बे यादव जी तिवारीपुर से कारीगर साहब हमरे गार्जियन जी के द्वारा 20 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा। बड़े लाल यादव जी भोपतपुर से
कारीगर साहब 21 रुपया हाँ, का मोछा बा भाई तुहार। क्या बात है। अच्छा यादो हो यार, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव नहीं पक्का यही रहे। तो ऊपरी कंडी लेके आ रहा कि गैस लेके आ रहा? केतन यादव भैया हमारे भोजपुर से भी 21 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। कारीगर साहब आशीर्वाद के चाह रही, जब तू देखे में कितना सुघर है, देखा हाँ, खाना तब कैसे मेहरारू बना। कितनी बढ़िया हुई। हट, दुनिया के मेहरारू पीछे दिमाग लगाए है, हम खाना के बात करते यार। विश्वकर्मा जी अपनी बेटी चित्रांगदा को बुला कहे कि ये लड़की लड़की माने तनी इज्जत हम बनाए और तू माई बिटियों के नाश करत हऊ, बंद कर। ए, अरे यार नाचे में और गावे में बड़ा ही अंतर होता है। और यूट्यूब उठाए के देखला अगर हम आज कमर जरा से कहूँ हिली होए काहे बदनाम करत है भाई। और 51 रुपया लाल सिंह की लाल जी, लाल सिंह भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रही। लाल सिंह सेमरी से ए चुप का करबा उनकर दोष नहीं बा। वो ज्ञान मंदिर पे जाए के बाद लोग केवल मुंह खोलथिन कनवा ढाका थे। कल एक जगह बिरहा रहे लखनऊ में, तो हम कहे छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बनल समीरा। जब बैठे कहे रुचि बिटिया सब तो बताओ लेकिन वो 5 तत्व के नमवा नहीं बताओ। सफेद चुतिया आदमी है का यार। छित जल पावक गगन समीरा का है कि तबो नहीं 5 तत्व के नाम बताओ। हम जान गए ज्ञान मंदिर से आओ तन कंपोजिट वाले हैं जान छोड़ा उनके। अब यार चित्रांगदा के जब कर बाहु बिगड़न तब मन उदास बा और स्वर्ग लोक को छोड़ करके चली है कहाँ? मृत्यु लोक। ये अपने मृत्यु लोक धरती पे आज अब आइस तले होत का एक लाइन गीत लगत बा। लइका कहे हई सेंट गम कौआ हमारे समान बावे तोहरे सिंगारे हई सेंट गम कौआ हमारे समान बावे तोहरे सिंगारे लड़की कहे टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाय भाई टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाय भाई सड़िया करिया के लाई सड़िया करिए के लाई उ तो दुल्हा दुल्हन के बात रहे। लेकिन विश्वकर्मा जी की बेटी चित्रांगदा मन को उदास करके आई है जब स्वर्ग लोक को छोड़ करके मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक में घटना घटत बा। कौन घटना रहे? नारायण सिंह, नारायण विश्वकर्मा जी ग्राम सेमरी से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे बा। आवा के कन्या में गुस्सा वहां से चली मृत्यु लोकवा में आई कछनारी कली ओके गुस्सा में कन्या वहां से चली मृत्यु लोकवा में आई कचनारी कली। रवि यादव सेमरी से जय कलेश जय समाजवाद।
20 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी शंकर यादव भोपतपुर से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे। और हमारे बड़े भाई आप सैलानी यादव जी तिवारीपुर से, और प्रेजेंट टाइम में आप नागालैंड में हैं। 251 रुपये देकर सम्मान किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लाल भैया, बड़े लाल भैया मोछा वाले, और रूप नारायण यादव जी 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई सैलानी यादव जी जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में नागालैंड में हैं और निवासी तिवारीपुर से, हमारे गार्जियन जी के द्वारा 251 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही आर्या यादव जी भोपतपुर से 21 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वाले धन्यवाद। आवा होके गुस्सा में कन्या वहां से मृत्यु लोकवा में आई कछो नारी कली भटके इधर उधर कहे कि क्यों जाए, सूरज यदुवंशी जी के पूजनीय मामा जी राकेश मामा 25 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। बा आशीर्वाद के चारे क्यों मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। इधर उधर कहे कि किधर जाए, भटके इधर उधर कहे कि किधर जाए, राजा सूरत के पास आए, आई है चित्रांगदा मृतलोक। मृतलोक में एक राजा जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। सूरज मत सुना जाए, सूरत, SURAT सूरत। अच्छा जाना था? अरे इलाहाबाद वाले इंग्लिश में जानिए तो बेकार बा। हाँ, इंग्लिश के जन्म तो प्रयागराज से भावा। धर्मेंद्र यादव भैया मेरे रूदापुर से 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। बनवारी काका के सुना हो 10 रुपया लेके आवत है। कमलेश यादव जी रूदापुर से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के छाड़े। अच्छा ठीक ठीक, हमको वैसे बुढ़वन से बड़ा डर लागत हाँ, एक कब का बोल रहा कुछ। अच्छा लड़का बोल दे तो समझ में आवत है, काका दादा बोल दे तो जाने बड़ा तकलीफ होता है। का हो वाह, चाहे जौन बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। बनवारी काका बैठा है, उनके कुर्सी दा हो। एतने में केवल हमारे बनवारी काका समझदार लागत है। जोते चाहिए जे। हाँ लेकिन उनके अकेले बैठा था ना, एक के बैठाओ चलते 10 जने खड़ा हो जा। कहानी तनी समझा। चित्रांगदा आई, राजा सूरत से प्रेम हुआ तो राजा सूरत और चित्रांगदा एक दूसरे को कहे कि अब जिएंगे सनम तेरे लिए और मरेंगे सनम तेरे लिए। अब बियाह करब तो तोसी कर, नहीं तो करबे नहीं कर। अब बियाह होए। लेकिन एक बात जान ला, कोनो लड़का कोनो लड़की के तब तक अपन मेहरारू मत बोला जोले मंडप में बियाह न हो जाए, और कोनो मेहरारू कोनो लड़का के अपन पति तब तक मत स्वीकार करो जोले मंडप में बियाह न हो जाए। बियाह तक तो बियाह मंडप तक तो कटाई जात बा। तू लोग 10 साल पहले के सोच के बैठा। और राजा सूरत के साथ भी यही हुआ। लाल जी भैया हमरे इलेक्ट्रिशियन ठेकेदार साहब 50 रुपया समरी की पहुंच सरजमी से, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम हुआ। चित्रांगदा बोली कि हम आपको वचन देते हैं और जा रहे हैं, पिताजी से बात करके आएंगे और शादी के लिए प्रस्ताव रखेंगे।
राजा सूरत बोल दिया ठीक है चित्रांगदा जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा लेकिन आना जरूर। चली है चित्रांगदा, पहुंची है विश्वकर्मा जी के पास। तब विश्वकर्मा जी स्वयंवर रचावत है अपने बिटिया बदे। और जब स्वयंवर रचावत है तो लड़की तैयार हो क्या कहे पिताजी एक बात करनी है, कहे कि बेटी मुझे भी तुझसे एक बात करनी है। कौन बात? कहे कि तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। चित्रांगदा एकदम प्रसन्न, कहे लागत बा कि बाबू हमका कहीं न दियो कुलबतिया खुदे रखले हैं। इतनी बात जब सुने कहे पिताजी मैं आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। कहे कि बेटी चुप, अब तार मन पसंदीदार वरी हरे मिली। कैसे? कहे कि स्वयंवर रचा हूँ। स्वयंवर का मतलब बनवारी का है कि स्वयं की इच्छा से वर को खो जाना ना। हाँ इलाहाबाद है हम जाना थे। कहे कि स्वयं की इच्छा से वर को खोजना। अच्छा एक बात हमारे नहीं समझ में आवत गुरुजी, सीता जी के स्वयंवर में 10,000 वीर पुरुष गए हैं। पहले तो धनुष पारी पारा उठाए नहीं उठा तो 9,999 आदमी एकदम गुरुजी मिलाई के जब धनुष उठावत है नहीं उठा। सपोज करिए अगर वह धनुष उठ ही जाता तो सीता जी अकेले उठावे वाले 9,999 आदमी एक लड़की होता ना वीर लगे कैसे जात हो। सब 6 घंटा पारी मान लेते हैं। 5 रुपया हमारे बनवारी काका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लौटा दो हो फिर हमरे बनवारी काका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ फिर हम बोलवा दे भाई। अच्छा गौर करेंगे, खैर छोड़ा हो वह जो राम रची राखा। राम बाबू राम बाबू यादव हमारे गार्जियन जी भोपतपुर से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। बा आशीर्वाद के चाह रहे काका जाती बेला कोनो दिक्कत नहीं। वो चांद हो राती में चमकत है, दिन में नहीं चमकती। जय जय बनवारी काका। अब बैठ जा, नहीं जाया मत। अरे अब जाइला ना बैठ जा बैठा। ए भैया स्वयंवर जब रचा गया चित्रांगदा कहे कि स्वयंवर हमारे बदे तो तोरे माई बदे। कहे बाबू तार दिमाग खराब बा। कहे काहे रे? कहे कि स्वयंवर मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? कहे कि मैं मृतलोक के राजा सूरत से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह करूंगी। घोर बेइज्जती करबे ताई। अब विश्वकर्मा जी के भाई ये तनी सभा में बेइज्जती कहे कि ये लड़की ए लड़की जिस लड़के के लिए तूने आज मेरी इज्जत नहीं समझी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिससे भी शादी करेगी मेरी इच्छा के खिलाफ वह मंडप में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। संदीप यादव दुदहा 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। तले हो तो का तेरी के भाव लगत बा। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए। अरे राम स्वयंवर अपने अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए। हुआ तो दिए नहीं बदले में मिला सदा। दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब। स्वयंवर अपने आप रचे, स्वयंवर रचे, लड़की को नहीं पसंद। अच्छा लोग कहते हैं कि शादी के बाद किसी से प्रेम करना गलत है। अगर शादी के बाद किसी से प्रेम करना गलत है तो प्रेम किसी और से और शादी किसी और से यह भी करना गलत है। बस बनवारी काका नहीं तोसी मूड मिजाज में हमारे डबल गुरुजी यहाँ हम उनके कब से समारते कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले जायदा। हाँ उम्र होगी बा उम्र ये के लिहाज करा। राम बाबू यादव हमारे भैया
भोपतपुर से पुनाई 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। चलिए चित्रांगदा उदास होकर के और सोच रही है कि मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती हूँ, तो मेरे जीने का दायित्व ही कुछ नहीं है। पानी में कूदी है जान देने के लिए। अब पानी के बहुत ज्यादा बात तले ऋतिक ध्वज मुनि के कुटिया के पास पहुंचत बा। ऋतिक ध्वज मुनि 2-4 शिष्यों को भेजे, कहीं बेटा लेकर आओ, देखो कौन है। आई है चित्रांगदा, पूछे ऋतिक ध्वज मुनि की बेटा क्या बात है, इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम लेने का क्या मतलब समझो। कहे बाबू हमारी बात सुनिए, वार से उल्टा का कहरा रहे, यार से सीधा का कहरा। कभी जी चौक के बाहर खतन कैसे कहे चित्रांगदा मुनि सजा के जीवन अब स्वीकार नहीं, खुद की मर्जी से शादी कर लूं, क्या मेरा अधिकार नहीं। गणपति के पास में जाके करती मैं श्रृंगार घृणा हुई है अब जीवन से, घृणा हुई है अब जीवन से, मर जाना बेकार नहीं, बेकार नहीं। क्या घृणा हुई है अब जीवन से, मर जाना बेकार नहीं। कहें बाबा क्या प्यार करना गलत है, कहीं नहीं गलत है। कहे अपनी इच्छा से शादी करना क्या ये गलत है, कहे नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है। कहे तो कहे कि मैं विश्वकर्मा जी की बेटी चित्रांगदा हूँ और मैं यही के एक राजा मृतलोक के राजा जिनका नाम राजा सूरत है, उनसे प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। कहे तब हर्ज ही क्या है उसमें बेटा। और सम्मानित पूज्य हमारे गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, आप डॉक्टर कमलेश सिंह यादव जी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट जज, प्रत्याशी विधायक 258 हडिया विधानसभा प्रयागराज से हमरे डॉक्टर कमलेश सिंह यादव गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला और ये 501 रुपए देकर सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया के। जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय संविधान, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। और ये हमारे गार्जियन जी श्री मंगला प्रसाद यादव जी, जय संविधान, जय समाजवाद, जय अम्बेडकरवादी, तिवारीपुर से 100 रुपया। क्या कहना, वाह 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 भैया, आपो वाली होए बस ये विराह हो जाए। सूर्यमणि यादव जी तिवारीपुर से 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रही। कहे कि मैं शादी करना चाहती हूँ राजा सूरज से, अगर मैं उनसे शादी नहीं करूंगी तो किसी से भी शादी नहीं करूंगी। कहे तो मरे के क्या जरूरत बा पगली, कहे शादी तो मैं कर लूं, लेकिन मेरे पिताजी का श्राप है कि मैं अगर उनके मर्जी के खिलाफ शादी करूंगी तो मेरे पति की मृत्यु मंडप में ही हो जाएगी, यानी सुहागन बनते ही मैं विधवा बन जाऊंगी और ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं है। जब इतनी बात सुने हैं तो ऋतिक ध्वज मुनि बुलाए हैं विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी जब आए तो विश्वकर्मा जी एक बात कहे कि आप होते कौन है, हम बाप बेटी के बीच में बोलने वाले कौन होते हैं आप?
कि इज्जत और बेइज्जत क्या होती है। ऋतिक ध्वज मुनि को ये बड़ा बुरा लगा कि ये कल के आए हम हमका कहानी बताते हैं कि हमका इज्जत और बेइज्जती के कुछ मतलब है नहीं पता। खाली माला गुड़िया गिने बस। इनके अहंकार वो तो सुना विश्वकर्मा जी बड़ा खेला करे तू। अब तनी ऋतिक ध्वज मुनि के बात सुना का तेन का बचोले। और डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी डायरेक्टर ज्ञान नर्सिंग होम कमला नेहरू कैंसर सेंटर प्रयागराज बैरगिया नाला जगतपुर प्रयागराज से पुनः ये 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। और सूरज यदुवंशी जी के मामा और अच्छा सूरज यदुवंशी जी के आप जीजा जी के मामा जी रोहित यादव जी के आप पूज्य विजय यादव जी मामा जी तिवारीपुर से 51 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के छारे जीजो ते आया हो बड़ा पीछे बैठा है का लड़का देखे के बहुत बहुत धन्यवाद बा। आवा कवि जी लिखत हैं कैसे विरह के आखिरी तरह लगल आए हाय अरे राम झकोर मार झुलनी इंटरनेशनल तरज भाई। विराट सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम आधार यादव जी झूसी नरेश प्रयागराज गुरु जी गीत के गाँव में आज तो ये गीत भोजपुरी दुनिया वाले के बड़ा तहलका मचवाए हैं कहो डीजे पे ले जाए की कहे बाड़ू तू बेजोड़ आइटम मारे हम बुझनी अझकोरा मारे झुलनी का ये भोजपुरी दुनिया वाले गाँव में। लेकिन दादा गाँव कैसे अरे राम झकोरा मारे झुलनी काय साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झुलनी। विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गाँव में कैसे अरे राम घुसुरी गवा बरधा गसार बरधा अरे राम घुसुरी गवा बरधा कहाँ सारी मझारी घुसुरी गवा बरधा कहे घुमा के गोरी मरलू। दादा राम कलाश जी कहा कि तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्कैदा हम तू अपन काम की है क्यों क्यों कहे ला उमरिया के दोष बा कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोष बा। बर्बादी के शुरुआत कहाँ से होता जाना था से। अरे घुमा के गोरी मरलू हई नया न वही से अरे घुमा के गोरी मरलू। एक लाइन है सत्यन सुइया में गा रहे हैं अरे गजब क्यों बहिनी अरे गजब क्यों बहिनी कहा चीन भतार हो गजब क्यों बहिनी। ये तो तरज रहे गुरुजी आए हैं जब विश्वकर्मा जी को श्राप मिला किसके द्वारा ऋतिक ध्वज मुनि के द्वारा। कहे विश्वकर्मा जी बड़ा घमंड है आपको अपनी शक्तियों पर अपने चेहरे पर सुंदरता पर तो जाइए हम आपको श्राप सुनाते हैं ये आपका विशाल काय रूप वानर रूप में बदल जाएगा। कहते देर नहीं भगुरु जी। स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी भोपतपुर से ये 201 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। और राजेश यादव मोछा गुरु 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा। ए भैया जब आए श्राप मिला जब वो वानर बने कहे स्वामी मुक्ति अरे स्वामी मुक्ति हमसे गलती हो गई जो हमने आपसे जुबान लड़ाई। विश्वकर्मा जी के कहे ऋतिक ध्वज मुनि अब मुक्ति नहीं मिली अपन मुक्ति कहे मुक्ति नहीं मिले कहे कहाँ मिली कहे न जले तू अपने स्व इच्छा से बिटिया के बियाह उ राजा सूरत से नहीं खरबा तले तू बनरे बन के टहरबा। अब विश्वकर्मा जी बेचारू मुक्ति 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 करत करत
पहुंचत है कहा अंजन प्रदेश। वाह अंजन प्रदेश हुए अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी के लालन पालन भरे गुरु जी। आज जब अंजन प्रदेश पहुंचे अंजनी जी के नगर में तो कुल जितना छोट छाट भालू बानर है उन्हन बेचारे विचार करत है। अरे ये बड़कवा बानर कहाँ से आई गया। बारे विश्वकर्मा जी उ का करबा सरपो के सरपो तो बा कहा कैसे कुल भालू बानर विचार करते हैं का विचार करें। अरे कहाँ से आया बनरा अरे कहाँ से आया बनरा तमोर नगरी में कहाँ से आया बनरा कहाँ से आया। यस इंटरनेट सिंगरा मऊ सनी सरोज हमारे भैया ये 100 रुपया ये कहे नहीं हम कहे लागत बाजा बस है। बहुत बहुत धन्यवाद बा हमारे गार्जियन जी के द्वारा सनी भैया के द्वारा क्या कहना है। कहे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कुल विचार करते हैं तले हनुमान जी कहे हो विश्वकर्मा जी इतना बड़ कांड कई के लौटा है। तो मालूम हो गया। हाँ हो कहे अगर तू विश्वकर्मा जी वानर बन के आया है तो तू इतना बड़ा कांड नहीं करे है। बड़का वाला कांड के है। बड़का कांड कई के लौटा है। अच्छा आज देखे तो हनुमान जी पहुंचे तन कहाँ जाना था आप लोग। कहाँ विश्वकर्मा जी के मेहरारू घृताक्षी लगे। घृताक्षी हुए स्वर्ग लोक में बढ़िया नृत्य के कार्य करे तो कहे का हो सब दिन नचबे करबू का दिक्कत बा। कहीं दिक्कत ही बा कि तोहार विश्वकर्मा जी मृत्युलोक में हमारे प्रदेश में बानर बन के बैठा है। कहे का करत हाँ हुआ बानर बन के कहीं उस श्राप लगा बा ऋतिक गजमुनि के कहीं तब कहीं आवा चला अगर प्रेम चाहती हो उनसे तो लेके आवत है कैसे। गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए वानर बन के विश्वकर्मा संबंध बनाए और पुनः हमारे गार्जियन जी बस आप नाम बताए दो बस हमारे गार्जियन जी के द्वारा जो कि बड़े ही अच्छे कलाकार हैं विराज जगत के सुनील चौरसिया जी ये पुनः ढेर सारा मैं पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह कहे गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए वानर बन के विश्वकर्मा संबंध बनाए अरे दुई लइका पैदा भइले अरे दुई लइका पैदा भइले चर्चा छगरी में कहां से आया बना अरे मोर नगरी में कहां से आया बना मोर नगरी में कहां से आया मोर नगरी में कहां से आया बना गए हनुमान घृताक्षी को लेकर आए। जब हनुमान जी लेके आए घृताक्षी का तो विश्वकर्मा जी के मेहरारू लगन हंसाए हाँ हमारे जना तो बनरों में बड़ा नीमन लगत है। पुछिया छटवार लाल आए वो सब तो ठीक है बस पूछिए छोटे बा का गुरु जी बतिया सब ठीक बा कहे हमारे जना तो बनरों के रूप में बड़ा नीक लागत है। अब यहारी बात हो बा कहे अगर तोरे जना नीक लागत है तो तू काहे नहीं बनरी बन तू अब तू बन हनुमान जी का देखा कहीं पागल हो गए हनुमान जी वो बानर बने तो का चाहता हम बनरी बनी कहीं देखा अगर वो आदमी निक लागत है तो जले अब तू उनके प्रवेश में नहीं ढलबू तले प्रेम कहाँ से मिली। अब तू लड़की वो नारी जात तू बेचारू वानर जात तो प्रेम कैसे दी तो है या से वानरी बन जाओ वानरी होनरी हम नहीं बनब
देखते देख कहीं किन्ना ना बन जाइए, अभी कुछ दिक्कत है। हाँ। अच्छा वानरी बने घृताक्षी जी, जब वानरी रूप लिए तब लगे विश्वकर्मा जी के सामने पोज पर पोज मारा। हाँ हो बा वैसे अब जात कौनो भी हो, लेकिन अगर वो नारी जात बा तो गुरुजी वो तो पोज मारबे करी। जब पोज मार तो फोटो खिंचाबे करी। अच्छा जब यार घृताक्षी लगा विश्वकर्मा जी के इशारा करो तो विश्वकर्मा जी कहे मुक्ति गया भाड़ में। चलिए अपन जुगती लगाई पहले, कहे पहले चलिए नहीं के पीछे। अच्छा पीछे लागत है घृताक्षी की, कहीं लागत बा काम होत बा, धीरे धीरे काम होत बा। अच्छा दोनों में प्रेम हुआ, संबंध हुआ और दोनों के संयोग से दो वानर पुत्रों का जन्म हुआ। अब वो दो वानर पुत्र कह रहे हैं आल्हा के भाव में हम प्रमाण देवे, लेकिन जब घृताक्षी के दो लड़का भाव गुरुजी वो सोचे बेचारे कि हम आऊ कहाँ आई के फंस गए हनुमान जी के बात मान के। दो लड़कियां पैदा होत हैं, वहां रहे तो नाचत गावत रहे, इनके पीछे बनरी बन के टहरे के परत बा। हम तो चले अपने देश, ये झेले इनका जौन झेले के बा। अब ये खुद सहज कलेश। अच्छा अब चल दिया। आप विश्वकर्मा जी का ध्यान जब टूटत है कि अरे साला हम कहाँ फंसे, मेहरारू के पीछे हम मुक्ति खोजे भुलाई गए। ऐसा न हो कि विश्वकर्मा तू बनरे बन के रह जा जीवन भर। अच्छा चलत है फिर से मुक्ति मुक्ति करत पहुंचते हैं कहाँ, ऋतिक ध्वज मुनि के पास। कहा स्वामी कुल खोज डाए, लेकिन राजा सूरत नहीं भेटाने। अब एक के कहा राजा सूरत के बोलावे, हम कन्यादान कर दई, अयुबान रूप से अब हम मुक्त हो जाई। राजा सूरत जब आए अतले हो तक का पापट के भाव लगता। आओ अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाए दे। अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाए दे। तना ही साबा दुनिया में अपमान मान ना जाए दे। अरे सुन के बात विश्वकर्मा जी हाथ को बढ़ाए हैं, चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हैं। अरे कहाँ खुशी रहा दुइनो संतान मान न जाए दे। तना ही साहबा दुनिया में अपमान मान न जाए दे। विवाह कराए विश्वकर्मा जी अपनी बेटी चित्रांगदा और राजा सूरत के जब विवाह संपन्न बा, काहे मार दोनों लड़का खुशी रहा, लेकिन अब स्वामी ई तन से हमका मुक्त करा। अच्छा मुक्ति जब मिली फिर से विश्वकर्मा जी अपने रूप में आए, चल दिए कहाँ अपने कार्य में। ठेका ढेर मिला थोड़ी का मिली, चल दिए अपने कार्य में। आप जरा गौर करेंगे, जो दो बच्चे जन्म लिए थे अंजन प्रदेश में वानर रूप में विश्वकर्मा जी और वानरी रूप घृताक्षी के बीच, उन दो बच्चों का नाम क्या पड़ा? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। वानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा मन मानी बाबू। घृताक्षी गुजरी ऐसा संबंध बना, दुई लइका पैदा भइले अंजन पार देशवा में बाबू। नल नील जे कर नाम पड़ी जाए, खेल कूद खुशी होई के अंजन पार देशवा में बाबू। माई अंजनी लिहली गोदिया उठा,
ये विवेक यादव बड़े भाई, वार्ड नंबर 9 सोनौटी, झूसी प्रयागराज। अच्छा सोनौटी झूसी प्रयागराज से। हाँ भैया बदर सोनौटी झूसी प्रयागराज। विवेक यादव बड़े भाई के द्वारा सुंदर माला 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। अच्छा सूरज भाई के आप छोटे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बा। हम कहे सूरज भाई के जगह स्वराज भाई कहाँ से आई है, बहुत बहुत धन्यवाद बा। ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं। कहानी पर गौर करेंगे। दो बच्चों का जन्म हुआ जिनका नाम नल और नील बताया गया। आई नल और नील के काम कहाँ रह जाना था गुरुजी? आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। कहानी के मेन पॉइंट बा। संदीप यादव जी दुदहा दैलापुर, ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के साथ। खड़ी के भाव लगत। से अरे बजरंगी हो गए, अरे अंजन से अरे बजरंगी हो गए, तब पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए। से खबर लेके आए हो तो नल नील समुद्र के मार्ग है बना। अरे हुई लड़ाई तीनों वीर अरे जंगी हो गए, तो पैदा नल नील हो के उनके संगी हो। नल नील के मेन कार्य कहाँ रहे गुरुजी? रामायण में, वह राम सेतु निर्माण में। शायद नल नील न होते तो शायद राम सेतु बनत का हो। अच्छा कभी कभी होता है कि हमारे लिए श्राप भी वरदान बन जाता है। जैसे जब राजा दशरथ जी के द्वारा बाण मारा गया था, किनको? श्रवण कुमार को, तो उनके माता और पिता ने उनको श्राप दिया था कि जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं आप भी मरेंगे। तो उस समय राजा दशरथ कोनो संताने नहीं रहे, तो राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न रहा। कहा जब लड़के नहीं बा तो पुत्र वियोग कहाँ से हुई? उस श्राप के कारण एक नहीं 4 गदेला हो गए गुरु जी उनके। उस श्राप उनके खातिर वरदान बन गया और पुत्र वियोग में ही राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और सेम चीज यही नल नील के साथ हुआ था। जब बचपना था तो बचपने में उनका शरारती स्वभाव के कारण ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप मिला था कि बालकों तुम बड़े उत्पाती हो। तुम दोनों बहुत उन्मादी हो। उत्पाती हो, कहाँ जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोग कितना भी भारी सा भारी पत्थर पानी में फेंकोगे, वह पानी में पत्थर कभी भी डूबेगा नहीं। और ये श्राप राम सेतु निर्माण में नल नील के लिए आशीर्वाद बन गया। मेरे विराह के शीर्षक रहे विश्वकर्मा जी बने बानर और नल नील का जन्म। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु लाल गुरु गाए, अरे स्वर्ग में सच्चा दिखा कभी बच्चन जी अब हरिसाए। स्वयंवर अपने आप रच लिए, में रुचि अदोपरी का पानी ना स्वयंवर अपने आप रच दिए। देखते
लाइन समाजवादी गीत के फरमाइश बा और एक लाइन अंबेडकर जी के बारे में कहे के बा। वो पहले राउंड में फरमाइश रहे लेकिन हम गाए नहीं, या बार आवा एक एक लाइन दोनों ले जाए। क्या बात है।